सीओपीडी या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं लंग्स की जिसमें कि जो बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा होता है लंग्स में, उनकी ट्यूब्स में, और वो म्यूकस या बलगम वो इतना ज़्यादा बन रहा होता है कि वो उसी जो एयर पाइप है, विंड पाइप है, उसको ब्लॉक कर रहा होता है, लंग्स की कैपेसिटी को कम कर रहा होता है। वो ब्लॉकेज हो जाता है तो म्यूकस वहीं इकट्ठा होने लग जाता है, फिर उसमें इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहता है, या फिर वो इस तरीके से ब्लॉक कर देता है कि आपकी जो एयर है अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, जिसको एक कंडीशन होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जो कि स्मोकर्स में काफ़ी देखा जाती है, जिसमें कि आपके म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है और वो ब्लॉक कर रहा होता है सांस की नलियों को। ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है एम्फाइसेमा। तो एम्फाइसेमा में होता क्या है कि जो म्यूकस भी ज़्यादा बन रहा होता है, वो ट्रैप हो रहा होता है बिकॉज ऑफ फेफड़ों की जो वॉल्स हैं वो लैक्स हो गई होती है, मतलब वो उनमें ढीलापन आ गया होता है, वो पूरी तरह हवा को बाहर धकेलने के लायक नहीं रहती, तो हवा वहीं ट्रैप रह जाती है इसमें। तो वो जब ट्रैप रह जाती है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता और लंग्स जो है कोलैप्स कर जाता है वहाँ पर। तो ये कंडीशन कहलाती है एम्फाइसेमा। तो सीओपीडी में ज़्यादातर केसेस में ये दोनों साथ साथ ही चल रहे होते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और आपका एम्फाइसेमा, ये दोनों साथ साथ देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं लक्षण की कि क्या ऐसे पेशेंट में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट में बलगम वाली खांसी होती है। ठीक है। बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा खांसी उठती है, बलगम निकलता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बलगम निकल रहा होता है, एक साउंड आ सकती है, वीज़ आ सकती है, और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस फूलेगा उनका, चलने पर बहुत आसानी से सांस फूल जाता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में उनको दिक्कत आती है, यानी कि पैदल चलने में दिक्कत आ रही है, कोई भी काम करेंगे तो बहुत जल्दी सांस फूल जाएगा, और बार बार उनको सीने में इन्फेक्शन हो रहा होता है। ये कुछ लक्षण हो गए इसके सीओपीडी के। अब बात करते हैं दोस्तों रिस्क फैक्टर की, कौन लोग इस पे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। तो नंबर 1 जो इसकी काज है वो है स्मोकिंग। जी हाँ, स्मोकिंग। जितनी ज़्यादा आप सिगरेट पियेंगे उतना ज़्यादा आपको रिस्क रहेगा, उतना ज़्यादा डैमेज होगा और उतने ज़्यादा आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा। ठीक है। तो सीओपीडी की जो मेन कॉज है वो है स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। और कुछ केसेस में इसकी जेनेटिक कॉज भी होती है, क्योंकि इसमें एक एंजाइम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन उसकी डेफिशिएंसी होती है। अब ये एंजाइम करता क्या है, ये आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर ऐसे लोगों में सीओपीडी काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा हो, जैसे सिलिका, कैडमियम, ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा हो, पॉल्यूटेंट ज़्यादा हो, धूल, डस्ट वगैरह ये ज़्यादा हो, एस्बेस्टॉस वगैरह हो, तो ऐसी फैक्ट्रीज में काम करने वाले को भी इसके चांस, ये एक रिस्क पे रहते हैं ऐसे लोग भी, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो गया इसका। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। तो जो इसका डायग्नोसिस बनता है, काफ़ी सारे टेस्ट करना पड़ते हैं, उसके बाद ही क्लियर होता है। अगर इमेजिंग की बात करें तो अगर एक्सरे में भी दिख सकता है काफ़ी कुछ, स्पायरोमेट्री में लंग फंक्शन, उसकी कैपेसिटी पता लग जाती है, कितना लंग को नुकसान हो गया सब पता लग जाता है, और आपका सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब, या स्पुटम की जांच या खून की जांच कुछ करा के डॉक्टर को काफ़ी कुछ इसमें डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिलती है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करना पड़ते हैं। स्मोकिंग, अब जो मेन कॉज है उसको छोड़ना होता है। स्मोकिंग छोड़ने पे जो नुकसान हुआ है वो तो रिकवर नहीं होता, पर आगे जो नुकसान होने वाला होता है वो बच जाता है। ऐसे पेशेंट में विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, खासकर विटामिन ए, सी और ई, और मिनरल्स में मैग्नीशियम, पोटाशियम, सेलेनियम, इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो इनको ऐसी बैलेंस या मिनरल रिच डाइट दी जाती है, फ्रूट्स वेजिटेबल दिए जाते हैं, सो दैट इसकी भरपाई हो सके और उनकी फंक्शनिंग लंग्स की इम्प्रूव करी जा सके। लंग्स की एक्सरसाइज कराई जाती हैं, कुछ लाइट एक्सरसाइज वैसे भी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कराई जाती हैं, तो ये सब डॉक्टर की सुपरविजन में कराई जाती हैं। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो ब्रोंकोडायलेटर्स या म्यूकोलिटिक मेडिसिन जो बलगम को बाहर निकालने में आसानी करती हैं, या सांस की नली को, ऐसे पेशेंट की सांस की नली को खोल देती हैं तो सांस लेने में आसानी होती है, जैसे कि एस्टिलिन हो गया, टर्बुटेलिन हो गया, ये कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स मेडिसिन होती हैं। इन्फेक्शन के साइन अगर नज़र आ रहे हैं डॉक्टर को तो वो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ हफ्तों के लिए। बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है या क्या बहुत ज़्यादा न्यूमोथोरेक्स हो गया है या हवा भर गई है फेफड़ों में, तो फिर सर्जरी की नौबत आ जाती है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, जब लंग्स में इस तरह की बीमारी होती है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो एक कंडीशन होती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, वो
बीमारी हो सकती है ऐसे पेशेंट को, ये एक इसकी कॉम्प्लिकेशन है। हार्ट का साइज़ बढ़ सकता है, हार्ट का फेलियर हो सकता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो हार्ट फेलियर इसका एक कॉम्प्लिकेशन हो गई। फेफड़ों में हवा भर सकती है जिसे बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स, पे सर्जरी करना पड़ती है, तो ये न्यूमोथोरैक्स इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ COPD। ऐसे मरीज़ उनकी जो हेल्थ डाउन होने लगती है, वेट लॉस होने लगता है। तो आई होप दोस्तों कि ये COPD के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता लगा होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।